मंगल ग्रह, जिसकी ग्रेविटी पृथ्वी से कम है। मंगल ग्रह, जहां सांस लेने को ऑक्सीजन नहीं, नाम मात्र ही है मंगल ग्रह। जहां डायरेक्ट कॉस्मिक रेडिएशन, सूरज का भी रेडिएशन सीधा धरती पर गिरता है। अगर 1 घंटे के लिए भी एक्सपोज हो गई इंसानी चमड़ी तो कैंसर का शिकार हो जाएगा, अगर कोई वहां जाता है तो। ऐसी स्थिति में, ऐसी विकट स्थिति में, जहां पर तापमान में भी लंबे चौड़े वेरिएशंस होते हैं, बर्फीली रातें होती हैं और तपते दिन होते हैं, आंधियां चलती हैं, ऐसी अवस्था में वहां पर इंसानों की कॉलोनी बसाने का जो सपना देख रहे हैं एलॉन मस्क और खुद यूएस की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी, दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा। जी हाँ दोस्तों, एलॉन मस्क और नासा मिलकर, एलॉन मस्क की स्पेसएक्स और नासा मिलकर इंसानों को, आम जनता को, इंसान नहीं आम जनता को मंगल पर कॉलोनी बसाने के लिए भेजना चाहते हैं। लेकिन इसके पहले इन्हें एस्ट्रोनॉट लेवल के अंतरिक्ष यात्रियों को रेडी करना होगा, जो पहले जाकर मंगल ग्रह पर वो बेस बना सके, वो स्ट्रक्चर खड़ा कर सके, जहां आम जनता सघन, कॉम्प्लेक्स, इंटेंस ट्रेनिंग के बाद पृथ्वी से एक बड़े स्टारशिप में, स्टारशिप नाम है एलॉन मस्क के उस रॉकेट का जिसमें वो चाहते हैं कि इंसान बैठकर धरती से मंगल ग्रह पहुंचे, उसमें बैठकर इंसानों को वहां भेजने से पहले उन्हें इंटेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन उसके पहले सबसे पहली बात जो है, यहां से जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे, जो वहां बेस बिल्ड करेंगे, एटलीस्ट वो बेसिक चीजें वहां पर डेवलप करेंगे, जिससे कि आने वाले नए मंगलवासियों को जो धरती से आएंगे उन्हें रहने के लिए शेल्टर मिल सके, एक एनवायरनमेंट मिल सके। उनकी ट्रेनिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है उन एस्ट्रोनॉट्स की, उन पहले एस्ट्रोनॉट्स की जो मंगल ग्रह पर पहला कदम रखेंगे। जी हाँ, हम इंसान चांद पर तो कदम रख चुके हैं, लेकिन मंगल ग्रह पर अभी तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा है और सबसे पहला इंसान भेजने की होड़ चल रही है नासा एलॉन मस्क के जॉइंट वेंचर में, और खुद नासा भी भेजना चाहता है। और ऐसा करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा कठिन होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन सारी इंट्रिकेट डिटेल्स को, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर ही ट्रेन किया जा रहा है कि वो मंगल की धरती पर जाकर घुल मिल जाए, वहां के एनवायरनमेंट के साथ में अडैप्ट कर जाए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। ये वो अहम कदम है जिसके बगैर मंगल पर इंसानों का रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो पहले एस्ट्रोनॉट्स, वो पहले मंगल वासी कहेंगे अपन को, जो मंगल की धरती पर पैर रखेंगे, उनका ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। एक 2 पार्ट सीरीज होगी, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होगी। हम अपने दर्शकों से सपोर्ट चाहते हैं कि इस प्रकार की सीरीज को सपोर्ट करें। हमारे बाकी वीडियोस को जितना आपने प्यार दिया है, हम चाहते हैं इस सीरीज को भी, स्पेस सीरीज को भी सपोर्ट करें। हम चाहते हैं एक स्लॉट दिन में हम अंतरिक्ष पर डालें। अगर आपका सपोर्ट रहा, आपका स्नेह रहा, आपके लाइक्स और शेयर्स हमें मिलते रहे, आपके कमेंट्स हमें आते रहे, तो हम ये कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन वीडियो को और इस बहुत ही दिलचस्प बात को कि कैसे ट्रेन किया जा रहा है एस्ट्रोनॉट्स को मंगल ग्रह की धरती पर उतरने के लिए। देखिए ये क्या है, ना 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 ना, ये मंगल ग्रह नहीं, बल्कि यह जगह हमारी धरती पर ही है। दरअसल ये डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तानी इलाका, जहां मंगल पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इन तस्वीरों को देखकर आपको बिल्कुल मंगल ग्रह जैसा ही एहसास हुआ होगा। दरअसल ये इलाका इजराइल के रीमन क्रेटर का है, जहां वैज्ञानिकों ने बिल्कुल मंगल ग्रह जैसा माहौल तैयार किया है। इस क्रेटर में एक एक्सपीडिशन बेस अमादी 20 बनाया गया है, जिसके दरवाजे के सामने की उबड़ खाबड़ जमीन पर एक रोवर का टेस्ट किया जा रहा है। बेस के बाएं साइड में कुछ कदमों की दूरी पर सोलर पैनल के एंटीना को सेट किया गया है। यह पूरा इलाका लाल रंग की चट्टानों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। अमादी 20 बेस को एक पहाड़ी की तीखी ढलान के किनारे बनाया गया है। कुल मिलाकर कहें तो धरती के इस पार्ट को मार्स की शक्ल देने की कोशिश की गई है, ताकि एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर भेजने से पहले यहां ऐसी ट्रेनिंग दे दी जाए जिससे उन्हें वहां कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों, अगर आपने शाहरुख खान की फिल्म जीरो देखी होगी तो आपको याद होगा कि कैसे शाहरुख खान को स्पेस में भेजने से पहले स्पेस एजेंसी की ओर से ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे उसे बिना ग्रेविटी के और भी कई टफ कंडीशंस में रहने के लिए ट्रेन किया जाता है। तो जनाब, मतलब वो तो थी फिल्म की बात है, तो जरा सोचिए कि असल जिंदगी में हमारे एस्ट्रोनॉट्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। चलिए फिर से मेन पॉइंट पर आते हैं। आपने ये मंगल ग्रह जैसा दिखने वाला एरिया तो देख लिया। आपको बता दें कि यहाँ ट्रेनिंग करने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए बेस कैंप भी बनाया गया है। ट्रेनिंग के दौरान एस्ट्रोनॉट्स कई दिनों तक इसी बेस के अंदर रहते हैं, यहीं सोते हैं, खाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि उन्होंने स्पेस शूट भी पहना हुआ है। जी हाँ, बाहर निकलने पर वे कैमरे, माइक्रोफोन और सांस लेने वाली मशीन लगी नकली स्पेस सूट भी पहनते हैं ट्रेनिंग के दौरान।
मार्स पर जाने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के डायरेक्शन के थ्रू समय का पता लगाना भी सिखाया जाता है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि मार्स पर कोई नेविगेशन काम नहीं करता। आपने स्पेस वॉक के बारे में तो सुना ही होगा। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसका मतलब है स्पेस में वॉक करना, तो जान लीजिए कि स्पेस वॉक की ट्रेनिंग इस पूरे प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि यहाँ भावी अंतरिक्ष यात्रियों को पानी के अंदर रहकर स्पेस में चलना सिखाया जाता है। इसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस सूट पहनाकर हैवी वेट के साथ नीचे पानी में छोड़ दिया जाता है, ताकि वो खुद को वेटलेस महसूस कर सके, जैसा अंतरिक्ष में फील होता है। ये ट्रेनिंग तब काम आती है जब अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में अपने स्पेस यान से बाहर निकलने की जरूरत पड़ जाती है। कुछ खराबी आ जाए तो ये करना पड़ता है। ट्रेनिंग के दौरान भी एस्ट्रोनॉट्स को एक समय में कम से कम 7 घंटे तक लगातार अंडर वाटर प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके लिए न्यूट्रल बायोन्सी लेबोरेटरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे NBL भी कहते हैं। एक NBL की लंबाई 202 फीट, चौड़ाई 102 फीट और 40 फीट की गहराई होती है। इसके अंदर 22.7 मिलियन लीटर पानी भरा जा सकता है। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स तैरते हुए अपनी प्रैक्टिस करते हैं। इन एस्ट्रोनॉट्स को केव के अंदर भी रखने की ट्रेनिंग दी जाती है, वो इसलिए ताकि स्पेस में बिना सूरज की रोशनी के भी सर्वाइव कर सके। आपको पता है, स्पेस में भेजे जाने से पहले हर एक एस्ट्रोनॉट को थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीकों से ट्रेन किया जाता है, जैसे कि माइक्रो ग्रेविटी में रहना सीखना, कि मार्स पर जाने से पहले किसी को भी अर्थ से पहले स्पेस में जाना होगा, उसके बाद मार्स में जाया जा सकता है। तो वैसे में स्पेस पर भी सर्वाइव करने के कंडीशन एस्ट्रोनॉट्स को जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। अब क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, जिस वजह से स्पेस में वेट को फील नहीं किया जा सकता, और इसीलिए स्पेस में सभी चीज़ें हवा में तैरती रहती हैं। अंतरिक्ष में जाने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को भी ऐसी ही ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वे स्पेस में आसानी से हर काम कर सकें और किसी चीज़ से टकराएं नहीं, और स्पेस शटल को स्पेस में आसानी से मूव कर सकें। वहीं स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से शरीर के कई सिस्टम्स आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, शरीर के अंग ऑर्गन्स आउट ऑफ बैलेंस चले जाते हैं। अक्सर ट्रेनिंग के दौरान ये देखा गया है कि माइक्रो ग्रेविटी में जाने और फिर वापस ग्रेविटी में आने की वजह से लोगों के चेहरे फूल जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो जाता है, वहीं उनकी मांसपेशियों और हड्डियों में भी कई तरह की परेशानियां होती हैं। कई अंतरिक्ष यात्री वेटलेसनेस में जाने के बाद मोशन सिकनेस का अनुभव करते हैं। इसीलिए एक एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग के दौरान कई टफ एक्सरसाइजेस कराए जाते हैं, ताकि वो ग्रेविटी और माइक्रो ग्रेविटी दोनों सिचुएशन में अपनी बॉडी को फिट रख सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं थियोरेटिकल ट्रेनिंग की बात करें तो एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ अर्थ, मार्स से लेकर पूरे सोलर सिस्टम की जानकारी पूरी डिटेल में दी जाती है। अंतरिक्ष में जाने का सपना तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन अंतरिक्ष यात्री बनना आसान नहीं होता। इसके लिए कैंडिडेट की फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को बारीकी से परखा जाता है। उससे भी पहले अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। कैंडिडेट की हाइट 5 फीट और 11 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इंजीनियरिंग की डिग्री होनी भी ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर कैंडिडेट फाइटर प्लेन का पायलट हो तो उसे एडिशनल क्वालिफिकेशंस में गिना जाता है। वैसे आपको बता दें कि इलॉन मस्क के साथ साथ अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भी साल 2035 तक मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। धरती से लगभग 23 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित मंगल तक इंसानों को पहुंचाने के लिए नासा एक ऐसा रॉकेट बना रहा है जो 3 महीने में ही उन्हें धरती से मंगल ग्रह पर पहुंचा देगी। फिलहाल मंगल तक पहुंचने में 7 महीने लगते हैं। आपको पता है, मंगल पर लोगों को भेजना किसी भी स्पेस एजेंसी के लिए इतना ज़्यादा टफ इसलिए है क्योंकि अगर इंसानों को इतनी दूरी तक भेजा जाता है तो मंगल तक पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। दूसरी चिंता की बात यह है कि मंगल का वातावरण इंसानों के रहने लायक नहीं है। वहाँ का टेम्परेचर अंटार्कटिका से भी ज़्यादा ठंडा है। ऐसे मौसम में कम ऑक्सीजन के साथ पहुंचना खतरनाक हो सकता है। लेकिन जब धरती पर बात मंगल पर कॉलोनी बसाने की ही हो रही है तो फिर डर किस बात का, क्योंकि इसके लिए भी इंतजाम तो किए ही जा रहे होंगे। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, मंगल ग्रह पर फिलहाल एस्ट्रोनॉट्स को ही भेजने के लिए उनकी इतनी ही ट्रेनिंग बहुत होगी? नहीं। अभी तो और भी ऐसी ट्रेनिंग्स बाकी हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो के पार्ट 2 में, जो कि हम जल्द आपके लिए लेकर आने वाले हैं। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो देखने का बेसब्री से इंतजार होगा। तो फिर जल्द ही मिलते हैं इस स्पेस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक कि आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।